दोस्तों अब हम एक नया पैटर्न पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मारूबोजू कैंडल। ये सिर्फ एक कैंडल का पैटर्न है। इसको आप देख के कोई डिसाइड मत करिए कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। बस ये एक कैंडल का रूप है, इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें साइकोलॉजी इसके पीछे की ये है कि अगर ये कैंडल बड़ी कैंडल होगी, पहली चीज तो ये मारूबोजू इस टाइप की होगी। ये हल्की सी कहीं छोटी सी इसमें टेल हो सकती है, दोनों साइड मिला के लगभग 90% कैंडल होनी चाहिए, इसकी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी होनी चाहिए 90%। और ये जो शेडो है ये 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और ये 90% होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये मारूबोजू का पहला साइन होगा। ठीक, और मारूबोजू क्या है, अगर पूरी रेड मारूबोजू बनती है तो इसका मतलब है पूरे मार्केट में इस टाइम का जो भी 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, डेली का देख रहे हैं, वीकली का देख रहे हैं, 5 मिनट का देख रहे हैं, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर सेलर के डोमिनेशन को ये दिखाती है मारूबोजू। इसके पीछे यही साइकोलॉजी है। ये कैंडल को अकेले ट्रेड नहीं करना है किसी भी सूरत में, वरना आपको कोई भी इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये सिर्फ डोमिनेशन के लिए है कि सेलर्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर इसका उल्टा बनता है दोस्तों, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये अभी इस तरह की कुछ बन जाती है, ये ठीक है, तो ये बायर्स के डोमिनेशन को दिखाती है। ठीक है, ये बड़ी कैंडल होगी, काफ़ी मोटी कैंडल होगी, और इसमें विग जो होगी वो ना होगी, या होगी तो बहुत ही छोटी होगी। बॉडी ये 90% होनी चाहिए, 90% आपका होना चाहिए, लगभग 90%। और ये जो होना चाहिए ये 5% इधर हो सकता है, या एक ही तरफ 10% हो सकता है। लेकिन बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये मारूबोजू कैंडल कहलाएगी। इसके पीछे ये बस यही लॉजिक है दोस्तों कि डोमिनेशन को दिखाती है। सेलर हो या बायर, ग्रीन बनी तो बायर के डोमिनेशन को दिखाती है, और अगर रेड बनी तो सेलर के डोमिनेशन को दिखाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है मारूबोजू। अब एक और कैंडल होती है दोस्तों जिसको हम डोजी कैंडल के नाम से जाते हैं। डोजी कई तरह के, ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, और लॉन्ग लेग डोजी होती है, कई सारी तरह के डोजी होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो डोजी कैंडल क्या होगी, डोजी वो रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है। ये मान लीजिए ये इस तरह की डोजी हो सकती है, या मान लीजिए अभी आप कुछ इस तरह की डोजी हो सकती है, या मान लीजिए कुछ इस तरह की भी डोजी हो सकती है, या इस तरह की भी डोजी हो सकती है। ये रेड और ग्रीन किसी भी तरह की हो सकती हैं। ये रेड ग्रीन भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये भी ग्रीन हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी डोजी हैं, डोजी कैंडल सारी की सारी ये दोस्तों डोजी कैंडल है, डो और जी। अब इनका नाम अलग अलग दोस्तों हो सकता है, जैसे कि जिसमें ये वाली जो है इसको हम ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं। ठीक है, और ये जो डोजी है दोस्तों, ये वाली डोजी जो है हमारी, वह स्टैंडर्ड डोजी है, ज़्यादातर स्टैंडर्ड डोजी ही बनती है। और ये जो आपकी जो थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग हुई है ये लॉन्ग लेग डोजी है दोस्तों, और ये वाली जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा रिमूव करके उसके बाद दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, अगर आपको दिक्कत हो इसको देखने में, बार बार वीडियो ना देखना पड़े, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, ये पिछला आ गया, सॉरी, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको डोजी के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों डोजी के पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि ये जो इस तरह का बनता है, तो इसका मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग ये हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, ये हाई हुआ, इसका लो हुआ, और ये ओपनिंग भी यहाँ, मतलब मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, मार्केट हाई लगाया, मार्केट नीचे आया, मार्केट लो लगाया, पर मार्केट जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। डोजी जो भी होगी वो कहीं, जैसे आप दूसरे तरह की मान लीजिए इस तरह की डोजी बन रही है, ठीक है, तो इसमें भी साइकोलॉजी क्या होगी, ये इसकी ओपनिंग होगी, ये इसकी क्लोजिंग होगी। तो मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, ओपनिंग से ऊपर गया, फिर थोड़ा ज़्यादा नीचे आया, लेकिन क्लोज फिर वहीं कर गया। तो ये दिखाता क्या है दोस्तों कि न इस कैंडल के अंदर न बायर जीत रहे हैं और न सेलर जीत रहे हैं। तो इस चीज को ये डोमिनेट नहीं कर रहा है किसी तरीके का कोई भी मार्केट में, जब डोमिनेशन ना होके बल्कि साइडवेज मार्केट चला जाएगा, मतलब एक ही रेंज में ऐसे ऐसे ऐसे, ये साइडवेज मैं बताऊंगा आपको कैसे मार्केट होती है, तो वो जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन ये मार्केट की क्लोजिंग और ओपनिंग जब एक ही रेंज में एक ही जगह पे हो जाए तो वो डोजी बन जाती है। इससे आप इसको देख के ये नहीं बता सकते कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, जब तक अगर यही पैटर्न आपको लो, इसके बाद एक रेड कैंडल बन के और इसका लो टूटेगा,
अगर ये चार्ट के टॉप में बना होगा तो ये मॉर्निंग स्टार कहला जाएगा। अगर ये बॉटम में बना होगा और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन के पैटर्न बनेगा तो वो मॉर्निंग स्टार हो जाएगा, और ऊपर बना होगा तो इवनिंग स्टार हो जाएगा। तो इसको सिंगल वे में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ में मार्केट पॉज ले रहा है, रुक गया है। पिछले जितने भी मिनट का चार्ट देख रहे हैं आप, वहां पे मार्केट रुका हुआ है। और जब इसके बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल बनेगी और उसका लो ब्रेक होगा तो हम इसी के एसएल के साथ अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो आई होप ये डोजी का कॉन्सेप्ट और मारुबुजो का आपने समझ लिया होगा।